आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसका नाम है द मैन हु स्वेलोड अ स्नेक। एक आदमी होता है जो एक स्नेक को स्वेलो करता है, यानी कि निगल लेता है। ठीक है, अभी पता नहीं कैसी कहानी है ये, तो हम आगे देखेंगे कि इसमें क्या होता है, कैसे एक आदमी ने एक सांप को निगल लिया। ठीक, तो यहाँ पर है कहानी। देयर आर मैनी सगेशियस पीपल इन एंड अराउंड us like doctors, teachers, engineers and other professionals who work for the betterment of the people। तो ये बोल रहे हैं कि चूँकि हमारे इस समाज में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो काफ़ी जिनको कहते हैं इंटेलिजेंट होते हैं, यानी जो काफ़ी वाइज होते हैं, जिनमें काफ़ी हिकमत होती है, दानाई होती है, उन्हीं को हम सगेशियस पीपल कहते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारी सोसाइटी के कौन होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, इंजीनियर्स होते हैं, टीचर्स होते हैं, या बाकी जो होते हैं जो हमारी सोसाइटी को अच्छा बनाने का काम करते हैं या सोचते हैं। ठीक, दे यूज़ देयर विजडम टू हेल्प अस कम आउट ऑफ एडवर्स सिचुएशन। क्योंकि ये लोग वो होते हैं जो हमें किसी न किसी तरीके से हमारी सोसाइटी को बेहतर बनाने में अपना किरदार निभाते हैं, अपनी हेल्प करते हैं। इसमें इतनी हिकमत, इतनी दानाई इनमें होती है, यानी जो कोई भी मुश्किल हालात होते हैं, एडवर्स सिचुएशंस होते हैं, उनमें से हमें निकलने में काफ़ी मदद करते हैं। इन दिस स्टोरी अ वाइज मैन ट्रीटेड विक्टिम विदाउट फ्राइटनिंग हिम अबाउट द पॉइजनस स्नेक इन हिज स्टमक थ्रू हिज विजडम। तो देखिए इस कहानी में क्या होता है, ये बोल रहे हैं अ वाइज मैन ट्रीटेड द विक्टिम, यानी कोई वाइज मैन होता है, कोई दाना आदमी होता है जो किसी विक्टिम को, विक्टिम मीन्स यानी जिसको कोई परेशानी हो, जिसको कोई नुकसान हुआ हो, या जिसको कोई मतलब कोई प्रॉब्लम हो। ठीक है, तो उसमें क्या हुआ, विदाउट फ्राइटनिंग हिम अबाउट द पॉइजनस स्नेक इन स्टमक। उसके स्टमक हम किसको बोलते हैं, म्यादे को बोलते हैं। ठीक है, यानी उसके स्टमक में एक पॉइजनस स्नेक, एक जहरीला सांप चला गया था। तो वो उनको बिना डराए या बिना उनको किसी भी किस्म का खौफ दिलाए क्या करता है, थ्रू हिज विजडम, तो वहाँ से क्या करते हैं, उनको ट्रीट करते हैं, उनको इस तरीके से ट्रीट करते हैं ताकि वो जो आदमी जिसके अंदर उसके जिसके स्टमक में वो चला गया था, ताकि उसको कोई खौफ महसूस ना हो। अगर हमें भी कभी कभार ऐसा हो, हमारे स्टमक में कोई चीज़ चला जाए ऐसा, तो हम तो ओबियसली बहुत डर जाएंगे ना। तो इसी तरह से ये भी, इसके स्टमक में भी कोई जहरीला सांप चला गया था। हम तो जहरीला सांप को देखते ही हमें इतना डर लगता है, हम तो हमें तो चूहे को देखकर बहुत डर लगता है। लेकिन अब जब इसके स्टमक में एक पॉइजनस, एक जहरीला सांप चला गया था, तो ये कितनी डरने की बात है। लेकिन इसने इनको ऐसे ट्रीट किया उस आदमी को जैसे कि उसको कुछ भी, मतलब ये इसका इतना एहसास नहीं हुआ, ये इतना डरा, ये मतलब उसको इतना डर ज़्यादा नहीं लगा। फिर क्या हुआ, रीड द स्टोरी एंड फाइंड आउट हाउ द वाइज मैन एक्टेड इन ए डिफ़िकल्ट सिचुएशन विदाउट लूजिंग हिज प्रेजेंस ऑफ माइंड। तो अब ये कहानी पढ़ेंगे हम, और इसमें क्या होगा, इसमें हम देखेंगे ये जो दाना आदमी था, इसने इस मुश्किल घड़ी में, इस मुश्किल सिचुएशन में इसने क्या किया, इसने किस तरह से उस आदमी के उस स्टमक से उस जहरीले सांप को निकाला होगा या मारा होगा, जो कुछ भी किया होगा वो हम आगे देखेंगे उसने क्या किया, लेकिन विदाउट लूजिंग हिज प्रेजेंस ऑफ माइंड। प्रेजेंस ऑफ माइंड मीन्स यानी कोई काम ऐसे करना इमरजेंसी में जिसमें किसी दूसरे को कोई खौफ ना हो और उसको बड़ी अच्छी तरीके से अंजाम देना, उसको हम बोलते हैं प्रेजेंस ऑफ माइंड। ठीक है, यानी कि अपने आप को सेल्फ कंट्रोल में रखना, और किसी भी इमरजेंसी या एम्बैरेसिंग सिचुएशन में, ताकि हर किसी को लगे कि ये तो वाकई इसने अच्छा काम किया, उसी को बोलते हैं प्रेजेंस ऑफ माइंड। ओके, लेट्स मूव अहेड। उसके बाद हम ये कहानी स्टार्ट करते हैं। वन डे अ वाइज मैन
was riding along a road when he came across a man who was fast asleep. तो एक दिन की बात है, क्या है? One day a wise man was riding along a road. कोई दाना आदमी, कोई हिकमत वाला आदमी, कोई चालाक आदमी, कोई अच्छा आदमी, कोई भला आदमी क्या हुआ? तो इसने क्या किया? वो कहीं से जा रहा था, रोड पे से यानी कहीं जा रहा था. तो when he came across, जब इन्हें कोई मिला, a man, कोई आदमी मिला उन्हें, who was fast asleep, जो बड़ी गहरी नींद में सो रहा था, यानी जो बड़ी गहरी नींद में था, यानी कहीं जा रहा था वो. तो उन्हें अपने वही रोड पे कोई आदमी दिखा तो जो सो रहा था, उसकी बड़ी फास्ट स्लीप थी, यानी कि नींद बड़ी गहरी थी उन्हें. एज ही पास्ड बाय, जो ही वो वहाँ से गुजरे, ही सा अ स्नेक स्लाइडिंग इनटू द स्लीपिंग मैन्स माउथ. देखो गहरी नींद कितनी थी इस आदमी को जो सो रहा था. ही सा, तो उसके चेहरे पर से, उसके माउथ पर से क्या गुजर रहा था? एक स्नेक गुजर रहा था, एक सांप गुजर रहा था, एक स्नेक रेंगता हुआ चल रहा था. किस पर? उनके माउथ पर से. ये तो मतलब आप खुद इमेजिन कर सकते हैं कि उनकी कितनी गहरी नींद होगी. यानी कि इम सिंध बुथ पिठ ओस पकान, अख सुरफ अख ओस पकान इम सिंध बुथ पिठ. फिर क्या हुआ? द वाइज मैन डिसमाउंटेड क्विकली. तो ये चालाक आदमी जो था, ये दाना आदमी जो था, ये अपनी गाड़ी से या अपनी क्या था उनके साथ, वो से जल्दी जल्दी उतर गए. डिसमाउंट मीन्स उतरना, क्विकली मीन्स जल्दी जल्दी. एंड ट्राई टू स्केयर द स्नेक अवे. तो इसने इस सांप को भगाना चाहा. स्केयर मीन्स डराना. तो इसने इसको डराना चाहा, इस स्नेक को. बट नो अवेल, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ. बट नो अवेल मीन्स यानी उसका कोई फ़ायदा, उसका कोई हासिल नहीं हुआ. यानी जो ही उसने उसको भगाना चाहा तो लेकिन वो नहीं भगा पाया, यानी वो स्नेक जो था वो नहीं भाग गया. टेकिंग अप हिज क्लब ही स्ट्रक द स्लीपिंग मैन विद सेवरल पावरफुल ब्लोज. तो उनको जब लगा कि ऐसा है कि ये नहीं भाग रहा, तो इसने वहाँ से एक छड़ी उठाई या कोई अपना सोटी या बाकी जो भी था उनके हाथ में, तो उसने वो उठाई और ही स्ट्रक द स्लीपिंग मैन विद सेवरल पावरफुल ब्लोज. इसने ना कई बार उस जो सो रहा था वो आदमी, उस पर उस छड़ी से 2-4 ब्लोज मारे, यानी इमवेलिमस टास जोरा वेलनेस. तो फिर क्या हुआ? अवेकन्ड, यानी कि उसने उस आदमी को मारे वो, ठीक है. अवेकन्ड अब्रप्टली फ्रॉम हिज स्लीप, अचानक से, यानी जब कोई सो रहा होता है ना, जब उसको ऐसे कोई मारे तो वो तो ना मतलब ऐसे हवास बाख्ता हो जाता है, वो डर जाता है, उसे खौफ हो जाता है. इसी तरह से अवेकन अब्रप्टली, अचानक से वो उठ गई, जाग गई. फिर फ्रॉम हिज स्लीप, अपनी नींद से, द मैन फ्लेड फॉर सेफ्टी टू ए नियर बाय ट्री. तो क्या हुआ? तो ये आदमी जो जाग गया अचानक से, उसने क्या किया? ये दौड़ता हुआ, फ्लेड मीन्स भागना, ये भाग गया फॉर सेफ्टी, यानी ताकि कहीं किसी सेफ जगह. तो कहाँ तक चला गया वो? वहाँ पर पास में एक ट्री था, एक दरख्त था, तो उसी के पास वो चले गए और वहीं तक वो भाग गई, बैठ गई. फिर क्या हुआ? इट वॉज एन एप्पल ट्री. ये ट्री कैसा था? ये दरख्त कैसा था? ये एक एप्पल सेब का दरख्त था. एंड द ग्राउंड अराउंड इट वॉज कवर्ड विथ रॉटन फ्रूट. क्योंकि इस पर एप्पल्स थे, वो अब गिर गए थे. वो रॉटन मीन्स खराब हो जाना, यानी ये सेब जो थे ये ख़राब हो चुके थे. तो नीचे चूँकि ये गिर गए थे और बहुत ही यानी ख़राब हो गए थे. फिर क्या हुआ? ईट देम ऑर्डर द वाइज मैन. तो ये वाइज मैन उसके पीछे वो भागता हुआ चला आ गया. और फिर क्या बोला? ईट देम, उसको बोला, उस जो सो रहा था आदमी उसको बोला, ये खा लो, ये जो रॉटन फ्रूट जो है, ये जो एप्पल्स हैं इनको खा लो, ये ख़राब एप्पल्स हैं, इनको ऐसे ही खा लो. तो इसने उनको जल्दी जल्दी बोला कि इनको जल्दी खा लो. स्टफिंग द माउथ ऑफ द टेरिफाइड मैन विद एप्पल्स अंटिल नो मोर वुड. तो उसने उसके मुंह में क्या किया? या उसने उसमें एप्पल्स भर दिए उसके मुंह में. यानी जो डरा हुआ, टेरिफाइड मीन्स जो डरा हुआ ये आदमी था ना, इसने इसको ना ऐसे ही जब वो सो रहा था, जो उसने इसके मुंह में ये भरे थे, ये पहले मारा था. तो अब जो कि ये डर गया था, तो अब इसने क्या किया? अब उसके मुंह में ये सेब भरने लगे, ये एप्पल्स भरने लगे. अंटिल नो वन
नो मोर वुड गो इन, यानी कि उसका जो मतलब मुंह जो था, उसका माउथ जो था वो फुल कर दिया इन एप्पल से, जो खराब हो चुके थे वो। वाई आर यू डूइंग दिस टू मी। तो अब ये आदमी जो डरा हुआ था, जो सहमा हुआ था बेचारा, जो भाग गया था उस ट्री तक, तो ये अब पूछ रहा है इस वाइज मैन से कि आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, वाई आर यू डूइंग दिस टू मी, मेरे साथ क्यों कर रहे हो। वट हैव आई डन टू ऑफेंड यू, मैंने ऐसी कौन सी गलती की है, मैंने क्या किया तुम्हें, है ना। हर कोई, जब किसी को कोई पता ही नहीं चल रहा ना कि मतलब मुझे कोई क्यों मार रहा है, तो वो तो डेफिनेटली ये पूछेगा ना। तो ये इसी तरह से ये भी पूछ रहा था कि आप मुझे क्यों मार रहे हो, मैंने क्या किया, ऐसा क्यों मार रहे हो। इफ़ यू हैव क्वारल विद मी, अगर आपको मेरे साथ कोई लड़ाई है, कोई दुश्मनी है, सेटल इट विद योर स्वर्ड, तो आपके पास जो स्वर्ड है, तो तलवार है, उसी से मुझे निभा दो, ये काम उसी से ख़त्म कर दो, ऐसे क्यों मार रहे हो मुझे। तो अगर आपको मारना ही है मुझे, तो इस तलवार से मार दो मुझे, ताकि वंस फॉर ऑल ख़त्म हो जाए सब कुछ। Oh, cursed was the hour that you first saw me, and blessed is the man who never sets eyes on you. तो ये ऐसे ही अब बोल रहा है, oh cursed was the hour that you first saw me. ये बोला कि कितना गंदा था वो, कितना खराब था वो घंटा या वो टाइम, घंटा यहाँ पे क्योंकि आवर यहाँ पे टाइम का यहाँ पे बोल रहे हैं, कितनी घड़ी थी वो कितनी बुरी घड़ी थी जब आपने मुझे पहली बार देखा। एंड ब्लेस्ड द मैन हु नेवर सेट्स आइज ऑन यू, इसी तरह से कितना खुशकिस्मत है वो, है ना। इज द मैन हु नेवर सेट्स आइज ऑन यू, जो आपकी तरफ कभी ऐसे ना देखे, है ना। तो यहाँ पर ये इसका जो मतलब कहने का मकसद है यहाँ पर कि ये बोल रहा है ना कि मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो आप, मैंने कौन सी गलती की थी, कितनी बड़ी दुखद यहाँ पर ये इसके साथ बेचारे के साथ ये हो रहा था सब कुछ। अब ये ऐसे ही आहें भर रहा है, और क्या, इसके अलावा क्या कर सकता है बेचारा, इसके अलावा इसके पास और कोई चारा ही तो नहीं था। इसी के साथ बोल रहा है, लुक माई माउथ इज पोरिंग विद ब्लड एंड वर्ड्स एंड विद ब्लड, उनको बोल रहा है कि देखो मेरे मुंह से कितना ये खून आ रहा है, कितना खून निकल रहा है वहाँ से, एंड वर्ड्स। और उसके बाद फिर बोलता है ओ गॉड आई बैग दी रिपे हिम इन लाइक मैनर। तो अब ये दुआ कर रहा है ये बेचारा जो ये डरा हुआ था, जिसको ये इसने मारा था, ये बोल रहा है ना, ए मेरे खुदा अब क्या करो, जिस तरह से इसने मेरे साथ किया ऐसा ही आप इनके साथ करना। अब ये और क्या कर सकता है। येट हाउ एवर मच द मैन कर्स्ड द वाइज मैन कंटिन्यू टू शॉर हिम विद ब्लोज, लेकिन जो वाइज मैन जो था, ये जितना उनके लिए वो बद्दुआएं दे रहा था ना, कर्स कर रहा था, उतना ही वो वाइज मैन उनको ज़्यादा ही और ज़्यादा मार रहे थे। शॉवर हिम विद ब्लोज, यानी इन्हें और उन पर ये जो मतलब उनको अपनी जो उनके साथ जो लाठी थी या किसी और चीज़ से मार रहे थे, तो इनको कंटिन्यूसली वो मार रहा था वहाँ से। ठीक है, चलो बस आज इतना ही। इंशाल्लाह इसके बाद और एक क्लास हम देखेंगे, इसमें इसको क्लियर करेंगे, तो इसके बाद फिर क्वेश्चन होंगे। ठीक, तो इसको एक बार फिर से आप ये रिपीट करना, और इसमें जो वर्ड्स हैं कुछ, तो इनको आप इनको वहाँ पे अच्छी तरह से उनकी प्रोनाउंसिएशन देखना, उनका मीनिंग देखना, और मुझे वो क्योंकि मुझे सेंड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप खुद घर में उनके लिए थोड़ी सी एक बार फिर से उनकी प्रैक्टिस करना। ठीक, चलो आज बस इतना ही, आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।